इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके अफंदी कॉलोनी में, और यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये गिलगित बल्तिस्तान रेस्टोरेंट है। यहाँ पर गिलगित की जो खास डिशेस और सौगात हैं वो यहाँ पर तैयार की जाती हैं। ये इसका नाम चोपर है। हम अपने गांव में इसको कहते हैं कि परियों की सब्ज़ी। लोग आके देखते हैं यहाँ क्या पकाते हैं क्या नहीं पकाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि हमारे उधर ऑयल मिर्ची मसाला यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए जो भी लोग इन चीज़ों से ऑयल और मिर्ची मसालों से तंग आ गए हैं वो इस तरफ आ जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके अफंदी कॉलोनी में। नाज़रीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार लोग यहाँ पर आबाद हैं। कुछ रोज़गार के सिलसिले में यहाँ पर आए और कुछ तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये गिलगित बल्तिस्तान रेस्टोरेंट है। इसके ऑनर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर गिलगित की जो ख़ास डिशेस और सौगात हैं वो यहाँ पर तैयार की जाती हैं, और यहाँ पर गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार लोग आते हैं और उनका जायका चखते हैं और अपना जो वहाँ की एक रवायती कल्चर है उसको बरकरार रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? ठीक है। ये बताइएगा कि ये रेस्टोरेंट आपने कब बनाया, कैसे इसका ख्याल आया? गिलगित बल्तिस्तान की तमाम डिशेज़ यहाँ पर हमें अवेलेबल नज़र आती हैं। इस होटल को तकरीबन 4 साल पूरे हो गए। ये 25 दिसंबर को। शुरू में हम तकरीबन 8-10 साल से मैं यहीं पे हूँ, यहीं हॉस्टल वगैरह में रहते थे, तो हमें अपने डिशेस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी। गांव से जब भी ये पुरानी डिशेस हमारे रिलेटिव्स लाते थे तो हमें काफ़ी 4-5 दिन तक वेट करना पड़ता था। स्टूडेंट्स यहाँ पे होते थे, हॉस्टल्स में होते थे, तो इन चीज़ों की काफ़ी हमें डिमांड होती थी। इसलिए मैंने सोचा कि इन चीज़ों को यहीं पे बनाया जाए ताकि स्टूडेंट्स को भी असर। कौन कौन सी डिशेज़ हैं? ये सामने लगी है सर, हैप्पी मुजीबी माउंटेन फूड इसका नाम है। ये सारी ड्राई भी है, ड्राई फ्रूट भी है और लिक्विड चीज़ें सारी बनाते हैं। स्पेशली ये जो लगी है फ्रूट, ये होता है लस्सी का बनाते हैं, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और ये सूप में इस्तेमाल होता है, देसी सूप में डोडो जिसे कहते हैं, डोडो बनता है, ममतू बनता है, फिटी बनता है, अर्जो, हरीसा और गियालिंग और ये सारी चीज़ें हैं। कौन सी डिश जो है वहाँ यहाँ पर उसकी मांग ज़्यादा है? गिलगित बल्तिस्तान के अलावा जो दीगर यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रिहायशी हैं जो मकामी हैं यहाँ के, कौन सी डिश ज़्यादा डिमांड करते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर ममतू डम्पलिंग्स यही होता है। में ममतू कैसे तैयार होता है? ये तो स्टीम पे पकाते हैं, इसमें कोई ऑयल शाइल मसाला कुछ भी यूज़ नहीं होता। इसको सिर्फ स्टीम पे पकाते हैं, सिर्फ ब्लैक पेपर यूज़ होता है और साल्ट यूज़ होता है और सिर्फ। तो अगर हम इसके अलावा मुख्तलिफ डिशेस जो हैं हमने अपने कैमरे की नज़र से अपने व्यूअर्स को दिखाई भी हैं, अगर हम बात करें इस डिश की, ये जो आपका ख़ास कोई सौगात है इसको क्या कहते हैं और ये क्या चीज़? इसको मुकक कहते हैं हम अपनी ज़बान में। यहाँ पे जो तस्वीर लगी है मुकक, ये होता है देसी ब्लैक मटर होता है, मटर की तरह ही होता है, अपने खेतों में उगाते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं, उबाल के भी यूज़ करते हैं। इसकी काफ़ी क्या फ़ायदा क्या है? बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। इसको हम पीस के इसका फिर रोटी बना के खाते हैं। तो अगर हम इसके अलावा एक और भी यहाँ पर मौजूद है, ये क्या चीज़ है ये और इसके फ़वाइद क्या हैं? ये इसका नाम चोपर है, यहाँ पे लगा हुआ है ये चोपर। ये तकरीबन पहाड़ों पे होती है। हम अपने गांव में इसको कहते हैं कि परियों की सब्ज़ी। अभी तो मैंने जी परियों इसके की फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये है कि ये यरकान वगैरह की बीमारी जो आँखों में लाल सा पड़ जाता है उसके लिए यूज़ होता है, स्पेशल उसी के लिए यूज़ होता है ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मौजूद है, इसका ये भी कोई सौगात है, इसका नाम क्या है और इसके फ़ायदे हमारे व्यूअर्स को बताइए। इसका नाम कुरुत है। हमारे उधर सूप बनाते हैं, देसी सूप सर्दियों में स्पेशल, ये उसी में यूज़ होता है। ये आप खुद तैयार करते हैं, ये कुदरती तौर पे? नहीं, ये खुद ही तैयार करते हैं गांव में। ये सूप में यूज़ होता है। पुराने ज़माने में सिरका वगैरह नहीं होता था, अभी तो आ गया ये सिरका वगैरह, केमिकल्स वगैरह के, ये सिरके की जगह में यूज़ होता है। ये लस्सी का बनाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो ये हमारे पास मौजूद है, इसका नाम क्या है और ये किस मकसद के लिए इसको यूज़ करते हैं? इसका नाम हुमन है। ये बिल्कुल ये तिल की तरह होता है, ब्लैक तिल। ये खेतों में खुद खुद खेतों में बनाते हैं, फिर इसको पीसते हैं। पीस के देसी घी के साथ चपाती के ऊपर डाल के खाते हैं, या फिर इसके साथ अखरोट और बादाम की गेरी के साथ पीस के फिर खाते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, इससे अगर हम आगे बढ़ें तो ये क्या है? ये तो सलाजीत है, सब यहाँ के लोग सब जानते हैं, पहाड़ों से निकालते हैं यहाँ पे। इसकी ज़्यादा मशहूरी पे सलाजीत के क्या फ़वाइद हैं?
सलाजियत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हर किस्म के हड्डी मतलब जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ऐसे के लिए बहुत फ़ायदा है। नौजवानों में इसकी डिमांड क्यों इतनी ज़्यादा है? ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता, इधर उधर के लोग बातें फैलाते, कोई कहता है कमज़ोरी के लिए, ताकत के लिए यूज़ करते हैं, कहते हैं इसलिए वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका रिस्पांस कैसा रहा? इनका रिस्पॉन्स शुरू में तो 1-2 साल तक में इनको वो काफ़ी कम थे, अभी काफ़ी तादाद बढ़ गई है। 4 साल मेरा यहाँ पे हो गया, लोग आके देखते हैं यहाँ क्या पकाते हैं क्या नहीं पकाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि हमारे उधर ऑयल मिर्ची मसाला यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए जो भी लोग इन चीज़ों से ऑयल और मिर्ची मसालों से तंग आ गए हैं वो इस तरफ आ जाते हैं, उनका रुझान ज़्यादा आपका है। जो सूप है उसको भी मैं देख रहा था, वो बिल्कुल मुनफरिद है और उसका टेस्ट भी और उसका जो लुक वाइज अगर हम बात करें तो वो भी डिफरेंट है। तो उसको आप कैसे तैयार करते हैं? ये बिल्कुल सादा है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, सर्दियों में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये इधर के सूप की तरह नहीं है कि कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के गाढ़ा कर दे, इसके अंदर यखनी बनाते हैं या फिर सादा जो बड़े गोश्त से जिनका एलर्जी है वो सादा यखनी बनाते हैं सादा, फिर उसके अंदर रोटी चपाती काटते हैं, चपाती बना के इसके नूडल्स की तरह बनाते हैं, फिर इसके अंदर डालते हैं, उसके बाद ये कुरुत शुरू डालते हैं। ये नज़ला ज़ुकाम सर्दियों में इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यार बेसिकली मैं चतरार से हूँ। चतरार और गिलगित के खाने सेम किस्म के होते हैं, तो मैं इस भाई की एफ़र्ट को रियली अप्रिशिएट कर लेता हूँ। इसने हमारे लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सहूलियत दी है। हम घर से दूर है लेकिन यहाँ पे हॉस्टल में रहता है, जब भी घर के खाने का वो हमें आता है तो हम इस होटल का रुख कर लेते हैं। कैसा खाना कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है? खाना रियल टोटली ऑर्गेनिक है, इसमें ऑयल मसाला ये चीज़ें नहीं होता, और हम वहाँ के लोग जो होते हैं इन चीज़ों मसाला और ये स्पाइसी चीज़ों से परहेज़ करते हैं, और ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है इस होटल में आके। व्यूअर्स, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद यहाँ बसते हैं, वो जब गिलगित बल्तिस्तान रेस्टोरेंट पर आते हैं तो उन्हें एक घर जैसा माहौल और वही रवायती डिशेस फराहम की जाती हैं, जिससे उनका जो जायका है वो भी दोबाला होता है और उनको जो घर वालों की याद है वो भी कम सताती है। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।